राधे राधे। आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ सीखेंगे। सबसे पहले मैंने चौड़ाई में फैब्रिक कट किया है, जो मैंने 24 इंच चौड़ाई ली है। आप अपनी फिटिंग के हिसाब से इसे कम ज़्यादा करेंगे। ब्लाउज़ की लंबाई मुझे 15 इंच बनानी है, तो मैंने उस 2 इंच बढ़ा कर लिया। जैसे 15 बनानी है तो मैंने 17 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब इसे मैं मोड़ने के बाद गले का और मुड्ढे का निशान लगाऊंगी। ये मैंने मोड़ लिया है। गले की चौड़ाई का निशान ये मैंने 2.5 इंच पे लगाया। मुड्ढे का निशान मैंने 3 इंच पर लगाया है। आर्म होल का निशान लगाया है मैंने 6.5 इंच पर। फिर इसे हम गोलाई देके इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे मैं दे रही हूँ इसकी गोलाई, ये गोलाई जो दी जाती है ये 1 इंच पे दी जाती है। फिर हम दोनों पार्टों को अलग कर लेंगे क्योंकि ये ऊपर से जुड़े हुए थे। अभी हम फ्रंट पार्ट में जो आर्म होल की गहराई होती है आधे इंच की, वो कट करेंगे। अब देखें मैं कैसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से ये अपने फ्री हैंड से आप कट कर सकते हैं। अब मैं गले की आगे का गला मैं रख रही हूँ 6.5 इंच और चौड़ाई है इसकी 2.5 इंच, लंबाई 6.5 इंच, और इसे गोलाई देके इसकी कटिंग कर देंगे। अब हमें इस पर टक्स के निशान लगाने हैं। किस प्रकार हम टक्स के निशान लगाएंगे? बीच से 3.5 इंच दूरी पर हमें ये निशान लगाना है। ऊपर से 10 या 10.5। आप अपने हिसाब से इसे कम ज़्यादा, मतलब 10 या 10.5 पे लगा सकते हैं। मैंने ये 10 पे लगाया है। और फिर इसे आर्म होल के बीच के निशान से मिला देंगे। इसे आप दूसरी तरफ भी पेस्ट कर लेंगे। और हमें सिलाई किस प्रकार चलानी है ये आप देख सकते हैं। हमें ऊपर से भी थोड़ा सा ऐसे दबा के लेना है और नीचे से भी। बीच में से हमें बहुत पतला, ये पीछे की हम टक्स के निशान लगाएंगे जैसे आगे हमने लगाया था ऊपर से 10 इंच पर, तो ऐसे ही पीछे भी हमें ये निशान ऊपर से 10 इंच पर लगाना है। और सेंटर से ये निशान 3.5 इंच, जैसे कि हमने आगे भी लगाया था। अब देख सकते, अब पीछे का नेक हमें जितना लंबा रखना है आप रख सकते हैं। और इसकी चौड़ाई मैंने रखी है 2.5 इंच। पीछे का गला हमने थोड़ा बड़ा बनाया आगे के गले से। गोलाई देके इसे काट लेंगे। आप इसे गोल या किस तरीके से कर सकते हैं। मैं अभी सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग कर रही हूँ, तो मैंने अभी ये गोल ही करा है। अब हम स्लीव्स की कटिंग स्टार्ट करेंगे। जिधर से चारों पार्ट ये खुले हुए हैं वहाँ से हम 3 इंच पे, ऊपर से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे। फिर हम बाजू की जो शेप होती है वो दे देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने किस प्रकार इसकी शेप दी है। फिर हम बीच में से कट लगा दें ताकि हमें इसका सेंटर पता रहे। आप देख सकते हैं ये बीच में से जुड़े हुए थे। लंबाई आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमें अरेबिक पट्टी की कटिंग करनी है। मैंने अरेबिक पट्टी की कटिंग जो आर्म होल का फैब्रिक बचा होता है उसमें से कट करी है। अगर आपके पास फैब्रिक अलग से बचा हुआ तो आप उसमें से भी कट कर सकते हैं। अरेबिक पट्टी टेढ़ी में किस प्रकार कट कर रही हूँ ये भी आप देख लें। अब हमने आगे के फ्रंट पार्ट के लिए पट्टी कट करी है। एक 2 इंच चौड़ी है, एक 3.5 इंच चौड़ी है। लंबाई हम अपने हिसाब से देख लेंगे कि कितनी है। वो ज़्यादा होगी तो हम बाद में कट कर देंगे। अब हमने टक्स सिलाई स्टिचिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले हमने बैक पार्ट में टक्स डाली हैं। देखें आप किस प्रकार ये टक्स डाली हैं। अब हमने फ्रंट पार्ट को हमने बीच से कट नहीं किया था पहले, अभी हमने फ्रंट पार्ट को बीच से कट कर लिया है। अब हम आगे के पार्ट में भी टक्स डालेंगे। आगे के पार्ट में आप ध्यान से देखें कि मैं किस प्रकार टक्स डाल रही हूँ। पहले हमने नीचे से ज़्यादा कपड़ा दबा के लिया है, फिर हम बहुत उसे कम करते जाएंगे धीरे धीरे, फिर थोड़ा थोड़ा और भी बढ़ाते हुए जाएंगे क्योंकि हमें आर्म होल की साइड थोड़ा बढ़ा के लेना है। दोनों साइड टक्स डालने के बाद अब ये हमें जो हमने पट्टियाँ कट करी थी वो जोड़नी है। ये 2 इंच वाली पट्टी है जो हमारे राइट साइड वाले पार्ट पर रहेगी। 2 इंच वाली जो पट्टी है ये पूरी तरीके से अंदर जाती है। इस पे हमारे हुक अटैच होंगे। अब देखें ये पूरी तरीके से अंदर ही जाएगी, ऐसा नहीं है कि ये बाहर की तरफ रहे पूरी। और इस पे कच्ची सिलाई चलाएंगे क्योंकि हमें इस पे तुरपाई करनी है। इस पे देख सकते हैं मैंने ये पूरी तरीके से अंदर करा है, बिल्कुल पलट दिया है
और इस पर मोटे टांके की सिलाई चलाई है। बाद में हम इस पर तुरपाई करेंगे। ये हमें फ्रंट पार्ट का राइट पार्ट है। अब ये हम बैक से जोड़ना स्टार्ट करेंगे, मतलब बैक से हमने जोड़ा है ये, और इसे आगे की साइड मोड़ेंगे। अब देखें कि मैंने बैक साइड से जोड़ना स्टार्ट किया है। अब कैसे मैंने आगे की तरफ इसे मोड़ना है ये देखेंगे। हमें ये बाहर की तरफ निकालते हुए मोड़ना है। ये देखें, जो सिलाई है उस पे हमें इसे रखना है और उस पे इसे अटैच कर देना है। एक्स्ट्रा जो भी पट्टी है इसे हम कट कर सकते हैं, इसीलिए मैंने लंबाई कोई नाप के नहीं रखी थी। मैंने ऐसे ही अपने हिसाब से लंबाई ले ली थी। चौड़ाई मैंने नाप के ली थी पर लंबाई नहीं ली थी। अब जो एक्स्ट्रा होगा उसे हम कट कर देंगे। दोनों में पट्टियाँ लग चुकी हैं। अब बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट से अटैच कर देंगे। इसके मुड्ढे हैं, इन्हें हम अटैच कर देंगे दोनों मुड्ढों को। फिर हम स्लीव्स को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इसके बाद अब स्लीव में पहले मैंने इसके किनारे पर मोटे टांके की सिलाई चलाई है। मोटे टांके की सिलाई हम इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हम इस पर बाद में तुरपाई करेंगे। अभी हमने इसको मोटे टांके की सिलाई चला के इसके किनारों को मोड़ लिया है। दोनों स्लीव के किनारों को हमने ऐसे मोड़ लिया। अब हम इस पर जो आगे की साइड जो हमारा पार्ट आएगा उसमें गहराई कट करेंगे। गहराई हमें उन पार्टों में भी देनी होती है जो हमने फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट कट किए थे, और बाजू के पार्ट में भी हमें गहराई देनी होती है। जिधर हमने गहराई दी है वो हमारा आगे आना चाहिए, ये ध्यान रखें। मैं बाजू किस तरीके से जोड़ रही हूँ ये देखें। मैंने सेंटर पार्ट को मुड्ढे के जहाँ पे हमने सिलाई थी वहाँ पे रखा है और इसे अटैच करना स्टार्ट करा है। मैंने दोनों बाजू जोड़ते हुए दिखाया है ताकि आपको समझ में आए कि मैं बाजू किस तरीके से अटैच करती हूँ। दूसरी स्लीव को भी हम इसी प्रकार अटैच करेंगे। सेंटर को हम जहाँ पे मुड्ढे की सिलाई है वहाँ पर रखेंगे और इसे अटैच करना स्टार्ट करेंगे। जिस तरह हम गोलाई से बाजू पहले फिटिंग लगाकर जो हम बाजू जोड़ते हैं उसमें क्या होता है कि अगर हमें फिटिंग कम ज़्यादा करनी हो बाद में तो उसमें आसानी नहीं होती है। ऐसे हम अगर बाजू अटैच करते हैं तो अगर हमें फिटिंग को कम ज़्यादा करना होता है कभी भी, तो हम आसानी से फिटिंग को कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाजू अटैच हो चुकी है। अब हम अरेबिक पट्टियों को अटैच करना स्टार्ट करेंगे जो कि हमें गले पर अटैच करनी है। अरेबिक पट्टियाँ किस प्रकार अटैच की जाती हैं ये आप देखें ध्यान से। इन्हें हमें क्रॉस में रखना होता है और इन्हें स्टिच करके जितनी भी हमें चाहिए लंबाई उतनी हम अरेबिक पट्टियों को अटैच कर लेंगे। अब हम आगे से मतलब फ्रंट पार्ट में आगे से सीधी तरफ से जोड़ने स्टार्ट करेंगे और हम इन्हें पीछे की तरफ मोड़ देंगे। तो हमने सीधी तरफ जो राइट साइड है तो उस तरफ से जोड़ना स्टार्ट करा है। फिर हम इसे जो उल्टी साइड है हमारी उस तरफ इसे हम मोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा खींच के हमें ये पट्टी नहीं लगानी है, हल्का हल्का सा खींचना है, बहुत ज़्यादा खींच के नहीं लगानी है। ये अरेबिक पट्टी हमने पूरे नेक पे अटैच कर ली है, आगे पीछे दोनों तरफ। इस प्रकार से अब देखें हमें कैसे मोड़नी है। ये ऐसे हमें पीछे की तरफ मोड़ देनी है। अब हम छोटे छोटे कट लगा देंगे जहाँ पर गोलाई है, क्योंकि जहाँ गोलाई होता है वहाँ हमें मोड़ने में दिक्कत आती है, वहाँ सफाई से नहीं मुड़ता है। कट लगाने से क्या होता है जहाँ से वो गोलाई होती है वहाँ सफाई से पीछे की तरफ मुड़ जाएगा। अब हम इसे पीछे की तरफ मोड़कर कच्ची सिलाई चलाएंगे क्योंकि हम यहाँ पर भी तुरपाई करेंगे। ध्यान रहे कि हमें हाथ से दूर पीछे की तरफ भी खींचते हुए जाना। आप देख लें मेरा हाथ मैं कैसे रखती हूँ।
अंगूठा आगे की साइड में और जो उंगलियां वो पीछे की साइड से उससे कपड़े को खींचती हूँ थोड़ा सा, और कपड़े को थोड़ा गोलाई में खींचना है ताकि जो गला है वो पूरी तरीके से गोलाई में आए, ऐसे सीधा सीधा ना रहे। आप देखें जैसे मैं पीछे से कैसे खींच रही हूँ। पट्टी अटैच हो चुकी है, इसमें बाद में हम तुरपाई कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें फ़िटिंग लगानी है। फ़िटिंग आप अपने हिसाब से लगाएंगे, जो भी आपकी फ़िटिंग होगी आप उस हिसाब से फ़िटिंग लगाएंगे। मैं आपको बताऊंगी किस फ़िटिंग मैंने कैसे कितनी लगाई है अपनी। पहले मैं फ़िटिंग लगा रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी बाद में कि ये फ़िटिंग मैंने कैसे लगाई है, ये निशान मैंने कैसे लगाए हैं। निशानों पे मैंने सिलाई चला दी है, दोनों निशानों पे इसी तरीके से सिलाई चलानी है। ये फ़िटिंग आपको अपने हिसाब से बाजू की, फिर चेस्ट की, फिर नीचे से जो भी हमारी फ़िटिंग है वो हमें लगानी है निशान। जैसे मैंने बाजू से लगाई है 7 इंच, फिर हमने चेस्ट पे से निशान जो लगाया है वो हमने 20 इंच पे लगाया है। जैसे ये देख सकते हैं आप मैंने कैसे लगाया है। फिर इन्हें मिला देंगे, बाजू पे से निशान जैसे 7 इंच पे लगा के फिर चेस्ट वाले निशान से मिला देंगे। चेस्ट पे निशान लगाया था मैंने 20 इंच। ध्यान रहे आपको किस तरीके से निशान लगाना, आप अपने हिसाब से लगाएंगे जो भी आपकी फिटिंग होगी। हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये तुरपाई देख लें कि मैंने को कहाँ कहाँ करनी है। हमें तुरपाई गले पे, नीचे और इस पट्टी पे तुरपाई करनी है। इस पट्टी पे हमें आई बनानी है, बाजू पे भी हमें तुरपाई करनी है। राधे राधे।